अपने मिट्टी के मूल जीवन को सोने जैसे दिन प्राप्त हों, इसलिए धर्मांतरण की आवश्यकता है। रविवार 17 मई 1936 के दिन कल्याण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य माने गए समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन धर्म परिवर्तन की घोषणा को सार्वजनिक समर्थन देने के लिए ठाणे जिले के पूर्व और दक्षिण हिस्से के अस्पृश्यों द्वारा आयोजित किया गया था। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई से आने वाले थे। इस बारे में पैम्फलेटों, हैंडबिल के जरिए पहले ही लोगों को सूचना दी गई थी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखने की उत्सुकता से 100-125 गांवों से आया करीब 3-4 हजार का अस्पृश्य जनसमुदाय स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी के आने का इंतजार करते हुए खड़ा था। दोपहर 3 बजे डॉक्टर बाबा साहेब के कल्याण स्टेशन पर उतरते ही वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्टेशन से बाहर निकलते ही डॉक्टर अम्बेडकर की जय, अम्बेडकर जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज आदि घोषणाओं से वातावरण गूंज उठा। दर्शनोत्सुक समाज का अंतःकरण डॉक्टर बाबा साहेब के दर्शन से आनंद से भर आया। उन्हें देखकर लोगों में नवचेतना का संचार हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का शहर के प्रमुख हिस्सों से बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस के दोनों तरफ स्वयंसेवकों के जत्थे बड़े अनुशासन से डॉक्टर बाबा साहेब का जयघोष करते चले थे। जुलूस के आगे बैंड बाजे बज रहे थे। जुलूस के बीच बीच में विभिन्न अखाड़ों से आए लोग अलग अलग खेल दिखा रहे थे। जनता के उस प्रेम को, स्वाभिमान को देखकर देखने वाला निश्चय ही धन्यता महसूस करता। सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में थोड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं धर्मांतरण के बारे में क्या कहता हूँ यह सुनने के लिए आज आप खासकर यहाँ आए हैं, इसलिए इस बारे में मुझे विस्तार से बोलना पड़ेगा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि हम धर्म परिवर्तन क्यों करें। इस पर मैं एक प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि धर्मांतरण क्यों न करें, धर्म परिवर्तन क्यों करें। इस सवाल का जवाब मैं अपनी जिंदगी में घटी घटनाओं के सहारे आपको बता सकता हूँ। मेरी ही तरह आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी। जिन कारणों से धर्म परिवर्तन करने का निर्णय मैंने लिया, उन्हें आप पर सिद्ध कर दिखाने के लिए मुझे अपने जीवन में घटी कुछ घटनाओं के बारे में बताना होगा। ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने मेरे मन पर हमेशा के लिए छाप छोड़ी है। आज मैं उनमें से 2-3 बातें आपको बताने वाला हूँ। मेरा जन्म इंदौर के महू में हुआ। उस समय मेरे पिताजी सेना में थे। वे सूबेदार के पद पर तैनात थे। सेना के साथ ही हम लोग रहते थे, इसलिए बाहर की दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं था। इसीलिए अस्पृश्यता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पिताजी ने जब अवकाश प्राप्त किया तब हम सब सतारा में आकर रहे। मैं 5 साल का था तभी मेरी माँ गुजर गई। सतारा जिले में गोरेगांव में अकाल पड़ा था, इसलिए सरकार ने अकाल के कुछ काम निकाले थे। उस समय एक तालाब बनाया गया। इस तालाब का काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह बांटने के काम पर मेरे पिताजी की नियुक्ति की गई। हम 4 बच्चे सतारा में रहते थे और अपने काम के कारण पिताजी गोरेगांव गए। करीब 4-5 साल हमने केवल चावल खाकर बिताए। सतारा आने के बाद हमें अस्पृश्यता के बारे में एहसास होने लगा। सबसे पहली बात मुझे याद है कि हमारे बाल काटने के लिए नाई नहीं मिल रहा था। हम बड़ी मुश्किल में फंसे। फिर मेरी बड़ी बहन ने हम सबको बरामदे में बैठाकर बाल काटना शुरू किया। वह अभी भी जीवित हैं। सतारा में इतने नाई होते हुए भी वे हमारी हजामत क्यों नहीं करते, यह मुझे पहली बार पता चला। दूसरा वाकया था, गोरेगांव में थे तब हमारे पिताजी हमें खत लिखा करते थे। उन्होंने एक बार हमें गोरेगांव आओ इस आशय का खत भेजा था। हम रेल में बैठकर गोरेगांव जाएंगे, इस बात से मैं बहुत खुश था। तब तक मैंने रेल देखी नहीं थी। पिताजी के भेजे पैसों से हमने अच्छे कपड़े बनवाए। फिर मैं, मेरा भाई तथा बहन के बच्चे, हम सब पिताजी से मिलने निकले। निकलने से पहले पिताजी के नाम खत भेजा था, लेकिन नौकर की लापरवाही के कारण वह उन्हें मिला नहीं था। इसलिए हम गोरेगांव कब पहुंच रहे हैं यह उन्हें पता नहीं चला। हम लोग खुश थे कि हमें लेने के लिए पिताजी नौकर भेजेंगे, लेकिन हमें निराश होना पड़ा। रेल से उतरकर हमने नौकर की राह देखी। मेरे कपड़े ब्राह्मणों की तरह थे। गाड़ी आकर निकल गई। आधे पौने घंटे तक हम स्टेशन पर खड़े इंतजार करते रहे। स्टेशन पर हमारे अलावा कोई नहीं था। हम सब बच्चे ही थे, इसलिए स्टेशन मास्टर हमारे पास आकर हमसे पूछने लगा कि आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है वगैरह। हम महार हैं कहते ही स्टेशन मास्टर को जैसे कट लग गया हो। बिदक कर वह 5-6 कदम पीछे हटा। इसके बावजूद हमारे कपड़ों के कारण हम अच्छे खाते पीते घर के महार हैं, यह उसने पहचाना। हमारे लिए गाड़ी बुला देने का निर्णय उन्होंने लिया, लेकिन शाम के 6-7 बजे तक कोई गाड़ी वाला हमें इसलिए ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि हम महार थे। आखिर एक गाड़ी वाला तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह खुद गाड़ी नहीं चलाएगा। सेना में रह चुका था, इसलिए गाड़ी हाँक कर ले चलना मुझे कठिन नहीं लगा। हम मान गए। तब गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर आया। फिर हम गोरेगांव की राह पर चल पड़े। गांव से बाहर काफ़ी दूरी पर एक नाला था। आप लोग यहीं रोटी खा लीजिए, आगे आप लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, गाड़ी वाले ने कहा।
हम नीचे उतरे, हमने रोटियां खाईं। नाले का पानी इतना गंदा था, उसमें बड़ी मात्रा में गोबर मिला हुआ था। इतने में गाड़ी वान कहीं से रोटी खाकर आया। फिर हमारी गाड़ी चलने लगी। काफ़ी रात बीतने के बाद गाड़ी वाला धीमे से गाड़ी में आकर बैठा। रास्ते पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई आदमी नहीं। हमें रोना आ गया। इस तरह रात के 12 बजने तक हमने सब्र किया। मन में तरह तरह के ख्याल आ जा रहे थे। लगा कि हम कभी भी गोरेगांव नहीं पहुंचेंगे। इतने में एक टोल नाके पर हमारी गाड़ी पहुंची। हम सब उसमें से फटाफट कूदे। रोटी खाने के लिए टोल नाके के आदमी से पूछताछ की। मैं पर्शियन भाषा अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उस आदमी से बोलने में कोई कठिनाई नहीं आई। लेकिन उसने मुझे बड़े ही घमंडपूर्ण तरीके से जवाब दिए और पानी के बारे में पूछने पर सामने वाले पहाड़ की तरफ हाथ दिखाया। आखिर जैसे तैसे हमने टोल नाके पर रात बिताई। सुबह फिर से गाड़ी से निकले और दोपहर में अधमरी सी हालत में गोरेगांव आकर पहुंचे। मेरे जीवन की जो तीसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूं वह बड़ौदा सरकार के यहाँ मैंने जो नौकरी की थी उससे संबंधित है। बड़ौदा सरकार से स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ली। वहां से लौटने के बाद मुझे स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बड़ौदा संस्थान में नौकरी करनी थी। लेकिन बड़ौदा में रहने के लिए मुझे एक भी घर नहीं मिला। हिंदू अथवा मुसलमान कोई भी मुझे रहने की जगह देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर पारसी बनकर एक पारसी सराय में रुकने की सोची। विलायत से लौटा तब मैं गोरा और रौबदार दिखाई देने लगा था। आखिर मैं एदलजी सोराबजी के नाम से एक पारसी सराय में रहने लगा। रोज के 2 रुपयों के हिसाब से सराय का रखवालदार मुझे वहां रहने के लिए जगह देने को तैयार हुआ। इससे पहले ही बड़ौदा संस्थान के मालिक एक पढ़ा लिखा महार का बच्चा ले आए हैं, यह बात लोगों में फैल चुकी थी। मैं पारसी बनकर सराय में ठहरा था, इस बात से लोगों को मुझ पर शक हुआ और आखिर में ही वह इस बात का उन्हें पता चला। दूसरे दिन मैं खाना खाकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ था, तभी 15-20 पारसी लोग हाथ में लाठियां लेकर मुझे मार डालने के इरादे से आ गए। उन्होंने पहले मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैंने सिर्फ मैं हिंदू हूँ यह जवाब दिया। लेकिन इस जवाब से उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने तू मैं करते हुए मुझसे तुरंत उस जगह को खाली करने के लिए कहा। अपने धीरज का तब मुझे बड़ा सहारा मिला। मैंने बिना डरे उनसे 8 घंटे की मोहलत मांगी। पूरा दिन मैं अपने लिए रहने की जगह खोजता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी रहने लायक जगह नहीं मिली। कई दोस्तों के यहाँ गया, सब ने कोई ना कोई कारण बताकर मुझे चलता कर दिया। मैं आखिर इस कदर ऊब गया कि आगे क्या किया जाए यही मेरी समझ में नहीं आया। एक जगह मैं नीचे बैठ गया। मेरा मन बड़ा दुखी था, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय को याद कर अब भाषण देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब की आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पृश्यता की अग्नि से उनका अंतःकरण झुलसा गया था। आखिर कोई इलाज न पाकर बड़ौदा की नौकरी छोड़कर रातों रात मुझे मुंबई आना पड़ा। मेरे साथ जो कुछ गुजरा कुछ वैसा ही आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा। इसीलिए कहता हूं कि जिस समाज में इंसानियत नहीं, हमारे लिए कोई जगह नहीं, उस समाज में बिना वजह मानहानि झेलते हुए रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसे निर्दयी धर्म में जो रहेगा वह गुलाम है। जो इंसानियत चाहता है वह इस शैतानी धर्म में नहीं रहेगा। मेरे बाप दादा हिंदू धर्म में रहे, लेकिन वे पढ़ लिख नहीं पाए। उन्हें हाथ में हथियार लेने की इजाज़त धर्म ने नहीं दी थी। संपत्ति कमाना धर्म के नियमों के अनुसार उनके लिए असंभव था। इस कारण हमारे बाप दादाओं के लिए ये तीनों चीज़ें कमाना असंभव हुआ। उच्च शिक्षा लेते समय मुझे संस्कृत भाषा सीखनी थी, लेकिन धर्म के बंधनों के कारण उस समय वह मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब विद्या पाना, संपत्ति कमाना और हथियार धारण करना हमारे लिए मुमकिन है। ऐसी स्थितियों में जिस धर्म ने आपके बाप दादाओं को गुलामी में तड़पाया, किसी भी बेहतर स्थिति का फायदा न उठाने देकर आपको अज्ञान और दरिद्रता में रहने के लिए विवश किया, उस हिंदू धर्म की परवाह आप क्यों करते हैं? अपने बाप दादाओं की तरह ही आपको भी अगर उसी निर्बल, स्वाभिमान शून्य स्थिति में ही जीवन बिताना हो तो आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं, आपकी कोई परवाह भी नहीं करेगा। आज धर्म परिवर्तन का जो महत्व है वह इसी वजह से है। हिंदू धर्म में रहने से आपको हमेशा गुलाम का ही दर्जा मिलेगा। मैं भले अस्पृश्य रहूं, लेकिन एक हिंदू आदमी जो कुछ कर सकता है वह सब मैं कर सकता हूं। मेरे हित या अहित का सवाल मेरे हिंदू धर्म में रहने या न रहने से हल नहीं होगा। आज की हालत में मैं हाईकोर्ट का जज बन सकता हूं, विधिमंडल में मैं मंत्री भी बन सकता हूं, लेकिन केवल आप लोगों की खातिर, इंसानियत की खातिर आज मुझे धर्मांतरण करना जरूरी लग रहा है। अपने मिट्टी के मूल जीवन को सोने के दिन दिखाने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन करना जरूरी लग रहा है। आपकी हालत में सुधार लाने के लिए मुझे अपने सहयोगी दोस्तों से जरूर सहायता मिलेगी, इसका मुझे यकीन है। आपको काबिल बनाने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन करना है। अपने हित के बारे में चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उस बारे में मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह आप लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ। मुझे आप ईश्वर मानते हैं, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मुझसे आप जो भी मदद पाना चाहते हैं वह देने के लिए मैं तैयार हूँ।
मैंने तय किया है कि आपकी आज की जो हालत है उससे मैं आपको मुक्ति दिला दूं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, आपको काबिल बनाने की कोशिशें मैं बस करता रहूंगा। आप अपने हालात के बारे में जान लीजिए, मैं जो राह दिखा रहा हूं उसे अपनाए। इससे आपका हित साध्य होगा और आपकी काबिलियत सामने आएगी।